वक्त की सुई घूमती रहती है और बांग्लादेश में तो कुछ ज्यादा ही तेज घूम रही है। जिस पर कभी देश में दर्जनों मुकदमे थे, भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले थे, उसका ढाका में ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि दुनिया देखती रह गई। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की, जो 17 साल बाद देश लौट आए हैं। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि अगर तारिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तो भारत के लिए अच्छा होगा या खराब होगा। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेश में चुनाव का आगाज हो चुका है। यूनुस ने अगले साल फरवरी में चुनाव कराने का भरोसा दिया। इसी बीच 17 साल से मजबूरी में लंदन में रहने वाले तारिक रहमान कल ढाका पहुंचे तो स्वागत किसी प्रिंस की तरह हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन्हें डार्क प्रिंस कहकर मजाक उड़ाती रही हैं। कहती थी कि अगर तारिक ने ढाका का रुख किया तो उसकी बाकी की जिंदगी जेल की काल कोठरी में कटेगी। लेकिन अब वक्त का पहिया 180 डिग्री घूम गया है। अब यही डार्क प्रिंस तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि तारिक अनवर प्रधानमंत्री बने तो भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध क्या दोबारा पटरी पर आ जाएंगे या तनाव और बढ़ेगा। दरअसल इसका आंकलन करने के लिए एक पुरानी कहावत का जिक्र जरूरी है, जिसमें यह कहा गया है कि ज्यादा जहरीला से हर हाल में कम जहरीला बेहतर होता है। तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब भारत से बांग्लादेश के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन जानकारों के मुताबिक भारत को लगता है कि ये बीएनपी अपेक्षाकृत ज्यादा उदार और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने वाली पार्टी है। लिहाजा वो कट्टरपंथियों की जमात इस्लामी से हर हाल में बेहतर होगी, क्योंकि जमात इस्लामी भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र है। इसको पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन है। जमात इस्लामी की इस्लामिक कट्टरता की वजह से शेख हसीना की सरकार ने प्रतिबंधित किया था, जो पिछले साल उनकी सत्ता से विदाई के बाद दोबारा राजनीति में पैर जमा चुकी है। अब भारत को लगता है कि तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी सत्ता में आ गई तो ये हर हाल में कट्टरपंथी जमात इस्लामी से ज्यादा बेहतर होगा। भारत को उम्मीद है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश की विदेश नीति में फिर बदलाव होगा। हाल के दिनों में भारत और बीएनपी के बीच रिश्तों को रीसेट करने के संकेत भी मिले हैं। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से खालिदा जिया की गंभीर हालत पर चिंता जताई और भारत की ओर से मदद की पेशकश की। इसके जवाब में बीएनपी ने आभार भी जताया है। भारत के लिए अच्छी खबर यह भी है कि तारिक रहमान ने खुलकर यूनुस सरकार की विदेश नीति और उन्होंने जमात इस्लामी की कट्टरवादी सोच की आलोचना की है। यहां तक कि चुनाव में उसके साथ किसी गठबंधन से साफ इनकार किया है। ये तो वो बात हो रही है जो भारत के हक में है, लेकिन तारिक रहमान पर आंख बंद करके भरोसा करना मुश्किल है। दरअसल तारिक ने ट्रंप की तरह ही बांग्लादेश फर्स्ट की विदेश नीति का प्रचार किया है, यानी वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बेहद प्रभावित नजर आए हैं। सूत्रों का तो ये भी दावा है कि तारिक रहमान की ढाका वापसी में ट्रंप का बड़ा हाथ है। अब सवाल उठता है कि क्या तारिक रहमान कुर्सी पर बैठने के बाद अमेरिका की तरफ झुकाव रखेंगे। जानकारों की माने तो वो अमेरिका की तरफ झुकाव रख सकते हैं। हालांकि इससे भारत को फायदा होने की संभावना है, क्योंकि इससे बांग्लादेश की चीन से दूरी बढ़ सकती है। बहरहाल अब तो भविष्य में ही तारिक रहमान की नीतियों का पता चलेगा। लेकिन भारत के लिए 2 अच्छी बातें हैं। पहली ये कि तारिक की सत्ता में आते ही कट्टरपंथियों पर लगाम लगना तय है। दूसरा, बांग्लादेश में जनता की चुनी सरकार सत्ता में वापस लौटेगी तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।